हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर। 29 नवंबर। तो 29 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन आज यहाँ पर हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो पहले जो बना है वो बना है गुजरात। ठीक है, तो अपने सभी राज्यों में 5G सेवा प्रदान करने वाला क्या है, जो राज्य बना वो बना है गुजरात। देखो वर्ल्ड में सबसे पहले 5G का कहाँ वो हुआ था चाइना के अंदर। कहाँ पर, चाइना में। दूसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, अमेरिका में। ठीक, तो ये जो है भारत के अंदर जो सबसे पहला 5G सेवा को लागू करने पूर्ण रूप से, मतलब क्या है, 5G सेवा को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। ठीक है, अपने आप में कौन सा राज्य बना है, वो बना है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल। देखो विरासत स्थल, देखो इस चीज की जो गणना करता है, इस चीज की गणना करता है तुम्हारा यूनेस्को। कौन करता है, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो अपने आप में एक अलग ही चीज है, जो एक तरीके से हिस्टोरिकल है, और जो चीज ऐसी बन गई जिसका क्या है, दोबारा कोई वर्णन नहीं मिला कि किस तरीके से बनी है। ऐसी चीजों के लिए क्या है, हमारा यूनेस्को नजर रखता है, और वो क्या है, उसे विरासत स्थल के रूप में घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, देखो इसकी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में। देखो भारत में जो सबसे पहला विरासत स्थल बना था वो कौन बना था, वो बना था अजंता एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की गुफा। ठीक, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। देखो सबसे पहले मिला था अजंता को, कब मिला था ये, 1983 में। ठीक है, तो 1983 में, तो 1983 में जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था उस समय क्या है, और अजंता और एलोरा, और दूसरा किसे, और किसे मिला, तीसरा और मिला था ताजमहल को। ठीक है, जो आगरा का ताजमहल है उसे मिला था 1983 में, क्या है, विरासत स्थल के रूप में उसे भी घोषित किया गया था। ठीक, और 1984 में किससे मिला था, ये मिला था कोणार्क मंदिर को। किसे, कोणार्क मंदिर। ठीक है, कहां पर है ये, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में है ये। कहां पर है ये, उड़ीसा के पुरी में है ये। ठीक है ना। तो अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा जो मैन चीज है। ठीक, अब जो हमारा जैव विविधता विरासत स्थल बना है वो कौन बना है, वो तमिलनाडु बना है पहला। कौन बना है, तमिलनाडु पहला राज्य बना है ये। उससे पहले क्या है, ये विरासत जो हिस्टोरिकल चीज है उन्हें मिलता था। ठीक है, जो उनका अलग गुफा हो गए, कोणार्क मंदिर हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया। ठीक, इन को क्या मिलता था, विरासत स्थल के रूप में एक दर्जा मिलता था। ठीक है, लेकिन इस बार किसे मिला है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है तुम्हारा 22 मई में। ठीक, देखो 22 मई, ठीक, और 22 अप्रैल और 22 मार्च। ठीक है, मार्च अप्रैल मई। तो ठीक है, इन्हें देखो ना क्रम याद कर लेना, 3 डे याद हो जाएंगे आपके। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, जल दिवस। क्या बनाया जाता है, जल दिवस। ठीक, और 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। क्या बनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है ना, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है अपना पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरीके क्वेश्चन क्या है तुम्हारे और भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। ठीक है,
तो नौसेना मतलब नेवी ने क्या है हमारी सबमरीन लॉन्च की है, ठीक है। और इसका देखो ये क्या है, ये कहाँ लॉन्च की है, देखो इसका नाम है इच्छक। क्या नाम है, इच्छक। ऑप्शन सी आंसर है। ये कहाँ पर हुई है, ये चेन्नई के कट्टुपल्ली, चेन्नई के कट्टुपल्ली में क्या है इसकी इसे क्या करा गया था, लॉन्च किया गया है चेन्नई के कट्टुपल्ली में, ठीक। तो इच्छक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गाइड, ठीक है। गाइड मतलब जो दर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। इच्छा का अर्थ होता है गाइड, ठीक। देखो कभी कभार जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कूट में बनाकर, ठीक। तो पहला कूट दे सकता है भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत इच्छक लॉन्च किया गया है, ठीक। इच्छक का वो दूसरा कूट देता है, इच्छक का अर्थ गाइड होता है, उसमें पूछ लेगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा कोई सा भी सही नहीं है, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो हमें इनका इसका अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, गाइड, ठीक। अब देखो भारत की जो जो भारत में ही निर्मित पहली जो पनडुब्बी थी, मतलब हमारे देश में ही जो निर्मित हुई थी पहली पनडुब्बी जो थी वो कौन सी थी, तो वो बनी थी तुम्हारी पनडुब्बी, वो कौन सी थी, साल की, ठीक है। क्या नाम है उसका, साल की, ठीक है। ये कब बनी थी, ये 7 फरवरी 1992 में क्या करा था, साल की नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये क्यों इसका बनाने का उद्देश्य था अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना, कि ये क्या है हमारे देश के अंदर ही तैयार होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये क्या करा गया था, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से क्या है इसे शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। देखो एकीकृत रॉकेट जो सुविधा है वो किसे प्राप्त होगी, ठीक। देखो ये जो प्राप्त होगी तुम्हारी तेलंगाना को प्राप्त होगी, ठीक है। देखो स्काई रूट एयर स्पेस जो कंपनी है वो कहां पर है, वो हैदराबाद में, कहां पर है, हैदराबाद में, ठीक। अब देखो इसने अभी हाल ही में क्या है एक एयर स्काई रूट एयर स्पोर्ट्स ने क्या है भारत के अंदर निर्मित पहला रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। उसका सफल परीक्षण के बाद भारत ने क्या है जो तुम्हारी स्काई रूट कंपनी है इसने क्या करा था, इसने एक और एकीकृत रॉकेट क्या है इसे लॉन्च करने के लिए तैयार किया है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो आईटी एवं उद्योग मंत्री है किसके, तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री केटी रामराव, ठीक है। इसने क्या करी थी 25 नवंबर में ये घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी, इसे लॉन्च करने की, ठीक है। क्या कही, इसे लॉन्च करने की क्या है इस लॉन्च करने की इसे घोषणा की थी। देखो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो है जो डिजाइन होगा इसका और इसका निर्माण और परीक्षण केंद्र, ठीक है। तो इसका डिजाइन होगा, निर्माण होगा, इसका परीक्षण केंद्र होगा, वो सब स्काई रूट कंपनी द्वारा कहाँ होगा, तेलंगाना के अंदर होगा, ठीक है। कहाँ होगा, तेलंगाना के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो तेलंगाना से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। ये तो इसके लिए होता है। देखो तेलंगाना से क्वेश्चन पूछता है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी ये, 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में क्या है तेलंगाना राज्य बना था, किससे अलग होकर है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था, कब, 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, क्या राजधानी है इसकी, हैदराबाद, ठीक है। और इसके जो तुम्हारे सीएम है वे कौन है, वो है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ठीक है, इसके सीएम है। और इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर है इसके तमिलसाई साउंडगर्जन, ठीक है ना। तो इसके गवर्नर हो गए, कैपिटल होगी इसकी हैदराबाद, ठीक है। तो ये था तेलंगाना के बारे में, ठीक है। और देखो इस चीज का जो वो है इस चीज से समझा जा सकता है कि कोई भी कंपनी होगी, जैसे ये स्काई रूट कंपनी कहाँ की है, ये हैदराबाद की है, तो ये पहला कहाँ जो ये अपने प्रयोग करेगी कहाँ पर करेगी, अपने ही राज्य में करेगी, ठीक है। तो तेलंगाना में करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन एथान का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। तो क्लीन एथान का मतलब होता है, देखो एक यहाँ पर होता है इसका सफाई से मतलब, ठीक है। क्लीन मतलब सफाई होती है, तो सफाई को देखते हुए क्या है जो गोवा है, ठीक है,
गोवा के अंदर देखो एक तुम्हारा मिरामर बीच है, मिरामर बीच, ठीक। तो इसमें क्या है, हर साल बहुत सारे पर्यटन आते हैं, ठीक। अब जब पर्यटन आते हैं मतलब पर्यटन से क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हमारे रोजगार बढ़ते हैं, मतलब भारत में क्या विदेशी मुद्रा भी आती है, मतलब बहुत सारे वो होते हैं। जब इसके अंदर मिरामर बीच पे जो आते हैं तो वहां की गंदगी को देखते हुए क्या है, ये क्लीनेथॉन शुरू किया गया है। किस लिए, ये सफाई से संबंधित है। मतलब हम मिरामर बीच की सफाई को करने के लिए, मतलब इसे क्या है, बिल्कुल कचरा मुक्त बनाएंगे, कचरा मुक्त बनाएंगे, ठीक है। कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से क्या था, जो तुम्हारे के सीएम थे प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत ने क्या करा है, जहां पर इसे क्लीनेथॉन को चलाने की योजना बनाई है, ठीक है ना। इसमें देखो बहुत सारे जो तुम्हारे, एक तो जैकी श्रॉफ जो तुम्हारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से संबंधित है, जैकी श्रॉफ हुआ, और इसके गोवा के जो डिप्टी सीएम है, ठीक है ना, उन्होंने भी क्या है इसमें योगदान दिया है अपना, इस अभियान को चलाने के लिए, ठीक है। और देखो इसके सीएम कौन है गोवा के, प्रमोद सावंत, और इसके गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लाई, पीएस श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। तो गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई और प्रमोद सावंत क्या है, इसके सीएम है, ठीक है। इन्होंने क्या है इसको जो गोवा के जो मिरामर बीच है उसको सफाई के लिए इसमें चला गया क्लीनेथॉन। इससे पहले देखो गोवा एक चीज वो नंबर वन आया है, किसमें, हर घर पानी योजना, हर घर पानी, ठीक है। इसमें भी क्या है, गोवा नंबर वन पाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। देखो ये किया जाएगा बेंगलोर के अंदर। कहाँ किया जाएगा, बेंगलोर के अंदर। देखो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है, ठीक है। ये कौन से नंबर का है, 14वां संस्करण है ये, ठीक है। ये लगातार 5 दिनों तक चलेगा, ठीक है। कहां तक चलेगा, 5 दिनों के अंदर। कहां पर चलेगा, बेंगलोर के अंदर चलेगा। बेंगलोर में भी कहां पर, मेलहंका वायुसेना स्टेशन, ठीक है। तो मेलहंका वायु स्टेशन में कहा ये चलेगा। देखो 2021 में चला था, वो 3 दिनों तक चला था। किसके कारण, बीमारी के कारण, जो तुम्हारी कोरोना चल रही थी उसको देखते 3 दिन तक ही चलाया गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिवस ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, ठीक है। इसमें जो तुम्हारी मतलब हमारी एयरफोर्स है वो आसमान में जा जाकर क्या करती है, एक तरीके से हेलीकॉप्टरों के द्वारा या वायुयानों के द्वारा करतब दिखाती है, इस तरीके के काम होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये शुरू हो रहा है तुम्हारा कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है। ये देखो आस्ट्रा हिंद 2022 ये क्या है, युद्ध अभ्यास है। क्या है, युद्ध अभ्यास है, ठीक है। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है शुरू हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ शुरू हो रहा है, भारत के अंदर राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, ठीक है। देखो ये शुरू की है कनाडा ने, ठीक है। कनाडा ने इसमें क्या करा है, सीधे सीधे पॉइंट रखा है किस पर, चीन पर, ठीक है। तो चीन को इसने सीधा कहा है कि चीन से क्या है, जो इंडो पैसिफिक जो है तुम्हारा, मतलब प्रशांत महासागर जो है उसको चीन से क्या है उसे खतरा है, क्योंकि ये होने वाली जो जो भी रणनीति होती है, जो भी मीटिंग होती है, उनके क्या है, उनके नियमों की क्या है, अवहेलना करता है। ये नियमों की अवहेलना करता है कौन, चीन, ठीक है। और कनाडा ने सीधे सीधे इस पर पॉइंट रखे हैं कि चीन क्या है, चीन से हमें सावधान रहना और उसे क्या है, इस चीज के लिए भी सतर्क करना कि हम जो काम करेंगे उसके बीच में अड़ंगे ना आए, ठीक है। इस तरीके के क्या है, चीन के खिलाफ सीधे सीधे क्या है, जो तुम्हारे कनाडा के पीएम है, क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने सीधे सीधे पॉइंट रखा है इस पर, ठीक है। और किस पर, चीन पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में
IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखो IOA, ठीक है, ये क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है कौन? पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा। कौन है ये? भारत की धावक है, ठीक है, गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है, ठीक है ना। तो भारत की धावक है, ठीक है। इसे क्या है? पीटी उषा को मतलब भारतीय जो इंडिया भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इसका क्या है? अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, जो वर्ल्ड का जो ओलंपिक वो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है तुम्हारा उसका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? ल्यूसाने में। ल्यूसाने में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। किसका? जो तुम्हारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इसका जो वो कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। अब हुई थी 1894 में। पहले ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? एथेंस में खेले गए थे, ठीक है ना। तो हमारा जो वो बनी है, वो कौन बनी है? देखो इसका अध्यक्ष को ध्यान रख लेना, इसका अध्यक्ष कौन है इंटरनेशनल का? ठीक है, वो है थॉमस बेच, ठीक। तो थॉमस बेच क्या है? इसका अध्यक्ष है। किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1894 में, ठीक है ना। और इंडिया का कहाँ है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी जो अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? और तुम्हारी पीटी उषा बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, किसने हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? देखो, हर घर गंगा जल परियोजना जो है, ये किसने शुरू की है? नीतीश कुमार ने शुरू की है। किसने शुरू की है? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार कौन है? ये बिहार के तुम्हारे सीएम है, ठीक है ना। अब देखो, इसने किस उद्देश्य से शुरू की है? जो तुम्हारा देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है, वहां क्या आए दिन बाढ़ आती रहती है, ठीक है। जो बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी नदी को। सब बोलते हैं कोसी नदी को, ठीक। एक तो कोसी नदी से वहां बाढ़ आती रहती है, गंगा नदी से वहां बाढ़ आती रहती है, ठीक है। तो गंगा नदी से जो बाढ़ आती है, और उस बाढ़ का जो बचा पानी है, बाढ़ गंगा का, गंगा की बाढ़ से जो बाढ़ का बचा पानी है, उसे पीने योग्य बनाना है, उसे पीने योग्य बनाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर गंगा परियोजना, हर घर गंगा जल परियोजना का जो गंगा का नदी जो है, गंगा नदी का जो बाढ़ का बचा हुआ बाढ़ का पानी है, उसे पीने योग्य बनाना, ठीक है। उसे पीने योग्य बनाना जो है, उसके उद्देश्य से क्या है? ये परियोजना शुरू की गई है, हर घर गंगा परियोजना। किसने शुरू की है ये नीतीश कुमार ने शुरू की है। किसने शुरू की है? नीतीश कुमार ने, ठीक है ना। तो इसका हर घर गंगा जल, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में छपने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखो, मानिक शाह, फर्स्ट ऑप्शन मानिक शाह, ये कौन है? ये त्रिपुरा के सीएम है, सीएम ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह। हेमंत बिस्वा, ये किसके सीएम है? ये असम के सीएम है, ठीक है। अशोक गहलोत, सबको पता होगा किसके सीएम है? राजस्थान के। कालराज मिश्र वहां के कौन है? गवर्नर है, ठीक है ना। तो अशोक गहलोत इसके, ठीक। तो नीतीश कुमार ने क्या करी है? हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की है, ठीक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।